देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। वैगनर चीफ के मॉस्को पर हमले का खतरा टल गया। रूसी हुकाम और प्राइवेट जंगजू मलेशिया में मामला तय पा गए। वैगनर चीफ ने मॉस्को पर हमले का ऐलान वापस ले लिया। फोर्सेस को फील्ड कैंप्स में जाने की हिदायत। रूस के नेशनल गार्ड्स ने मॉस्को का कंट्रोल संभाल लिया। सदर प्यूटिन की सेंट पीटर्सबर्ग में पनाह लेने की इतलात। रूसी हुकाम का इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। मॉस्को में कारोबारी मामलात मुअत्तल करने का हुक्म। इमरजेंसी सर्विसेज हाई अलर्ट। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में शदीद गिरावट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का G7 और यूरोपीय मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से राबता। रूस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका की यूक्रेन के लिए मदद की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का प्यूटिन को टेलीफोन। रूस को मदद की पेशकश। अमरीकी फ़ौज के सरबराह का दौरा मशरिक़ वस्ता मुलतवी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF मुआहदे के करीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। नए जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। ड्राफ्ट तैयार। जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD की मुसलसल 3 मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF के वादे पूरे करने की यकीन दहानी। IMF की एक और शर्त पूरी। बजट में मजीद 215 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए गए। आवाम से मजमूई तौर पर 415 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सालाना 24 लाख रुपए से जायद आमदन पर टैक्स 2.5% बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने और खाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर टैक्स में 1 जनवरी 2024 तक मोहलत। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं होता तो हमारा गुजारा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा टैक्स हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपये किया जा रहा है। जारी ख़राजात में 85 अरब रुपये की कमी करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में कटौती नहीं होगी। एक से ज़्यादा इदारे से पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम और शरीक हयात के इंतकाल के बाद ख़ानदान के फ़र्द को सिर्फ 10 साल पेंशन दी जाएगी। सुपर टैक्स कुछ तब्दीलियों के साथ बरकरार रहेगा। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। अदालतें हक़ाइक़ जानने के लिए सवालात उठाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का SECP सेमिनार से खिताब। कहा अदालतों में हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात अंदाज में करते हैं। जजेस वक्त के साथ साथ मैच्योर होते हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट इसे सपोर्ट करती है। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। मियां नवाज शरीफ की आमद के बाद मरियम नवाज भी दुबई पहुंच गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी अमारात पहुंचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के बड़े सर जोड़ेंगे। सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरान सेटअप के नामों पर गौर किया जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास भी मुतवक्के। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के भी दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। 9 मई की साजिश का मौजिद चेयरमैन PTI है। रियासत को चैलेंज किया, जो सबक पढ़ाया नतीजा 9 मई को मिल गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा माजी में कई बार सियासतदानों से इक़्तिदार छीना गया, किसी ने रियासत को चैलेंज नहीं किया। अपने गलत फैसलों की कीमत वो खुद अदा कर रहा है। इस्तीफे इसने खुद दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना तोड़ी जाती तो हमारे दिन रात सियासी अजाब में ना गुजरते। पीपल्स पार्टी मुल्क से गुर्बत खत्म करके अवाम में खुशहाली लाएगी। रोटी कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है।
बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पार्टी रहनुमाओं को मुनज़्ज़िम रहने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी, एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा एडवोकेट पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ का प्लॉट्स की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, ना ही नए कानून के तहत रेफरेंस बन सकता है। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर यह रेफरेंस बनाया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को फिर बुलावा, नैब ने 26 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने बुशरा बीवी को भी तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत रिहाई फिर भी नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जमानत हो गई, रिहाई की रोककार भी जारी कर दी गई। जेल हुकाम की तरफ से रिहाई नहीं दी गई। जुडिशल रिमांड को कलअदम करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला होना बाकी है। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान, अब्र रहमत बरस पड़ा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कोहलू में बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब, नदी नालों में तगयारी, मोटरसाइकिल सवार सैलाबी रैले में बह गया। सवात और अगजई दुखी में भी बादल जमकर बरसे। कराची में शाहराह फैसल, सदर क्लिफ्टन डिफेंस समेत कई जगह रिमझिम। और ईद उल अजहा करीब आते ही भाव ताव तेज, ग्राहकों का कीमतें जायद होने का शिकवा। जानवरों की फरोख्त में कमी पर व्यापारी भी परेशान। कराची की मवेशी मंडियों में रेगिस्तानी और चोलिस्तानी नस्ल के ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद में बाहिम्मत खातून भी मवेशी बेचने पहुंच गई। गुजरांवाला में भालू, शेरू और चिट्टू नामी बकरों की धूम। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।